दोस्तों नंबर सिस्टम के अंदर इस लैंग्वेज पे सवाल आपसे हमेशा ही आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इस भाषा पे सवाल जो है आपसे पूछा ही जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। तो इन सवालों को कैसे किया जाएगा, शॉर्ट ट्रिक से आप चाहें तो सिर्फ देखकर भी इन सवालों का उत्तर आप बता सकते हैं। ऐसा ट्रिक हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। क्या दिया है, सवाल क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। एक संख्या को 602 से भाग देने पर शेषफल आपका 36 आता है। उसी संख्या को 14 से भाग देने पर शेष क्या आएगा। इसका बहुत ही आसान सा तरीका होता है दोस्तों। बेसिक से लगाने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय इसमें खर्च हो जाएगा। क्या है, एक कोई संख्या है ना, देखिए एक कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या n है, इसको कह रहा है कि अगर 602 से भाग दे दें, है ना, 602 से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों, यानी शेषफल आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पर 36 आएगा। अब कह रहा है कि उसी संख्या को, यानी n संख्या को, n को ही अगर हम 14 से डिवाइड करें तो शेषफल यहाँ पर कितना आएगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। इतना आपको लिखना नहीं है, सीधे क्या करना है, जब भी इस लैंग्वेज पे सवाल दे तो आपको क्या करना है, अगर सेम संख्या है, उसी संख्या को, है ना, उसी संख्या को 14 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आप क्या करिए, यहाँ पर जो शेषफल बचा हुआ है, शेषफल कितना बचा हुआ है, 36 बचा हुआ है, इस 36 को उठा लीजिए, और किससे भाग देने के लिए कह रहा है, 14 से डिवाइड करने के लिए कह रहा है, तो इसको 14 से डिवाइड करिए, है ना। उस संख्या को ना डिवाइड करके ये जो शेषफल आया है उसको 14 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी शेषफल कितना आ जाएगा भाई, 14 दूना 28 और 8 36 होता है ना। तो शेष कितना बचा, 8 बचा यहाँ पर। तो रिमाइंडर 8 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर इस लैंग्वेज का सवाल जब भी आएगा तो आपको यही करना है, शेष को ही भाग दे देना है, आपका उत्तर वही आने वाला है, ठीक है। नंबर ना निकालने का झंझट यहाँ पर आपका ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं, देखिएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर इस सवाल को, वैसा ही सवाल है ना। एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है आपका, 115 आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तरीका हम बता चुके हैं आपको, शेषफल को उठाना है। तो शेषफल यहाँ पर कितना है, 115 है। अब जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है, यानी 35 से, तो 35 से इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 35, ठीक है। अब यहाँ से आप शेषफल निकाल सकते हैं आराम से। तो कितना आ जाएगा भाई, 35 दूना 70 होता है, 35 तियाँ 105 होता है। तो शेषफल कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 115 में से 105 घटा दीजिए, यानी 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो रिमाइंडर कितना हुआ दोस्तों, ये आपका क्या है, रिमाइंडर है, यानी कि शेषफल है। तो 10 इसका करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप कि अब आप ऐसे सवालों में नहीं फंसेंगे, और इस तरह का सवाल जब भी आएगा तो आप तुरंत 1 सेकंड के अंदर, आपको पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सीधे क्या करिए, शेषफल को उठाइए, जिससे भाग देने के लिए बोला है उसे डिवाइड कर दीजिए। तो 115 को 35 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना आएगा, सीधे सीधे 10 आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इस ट्रिक का उपयोग करके आप अपना समय बचा सकते हैं। बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो इसी सवाल में आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सीधे ट्रिक लगाइए, आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया हो दोस्तों। अब यहाँ पर एक और सवाल हम लोग दूसरे टाइप का करके देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये सवाल देखिएगा, ये सवाल दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत बड़े बड़े नंबर है, तो इनको डिवाइड करना या फिर मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्या तरीका अपनाएंगे हम यहाँ पर, ध्यान से समझते जाइएगा। आपको पता होगा कि जो ये होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, इनका मतलब क्या होता है समझा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक संख्या है, जैसे यहाँ पर आपके पास 43 है ना। 43 को अगर हम 8 से डिवाइड करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे 40, बचेगा कितना आपका यहाँ पर 3। तो ये जो 43 है दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य, है ना। जिसको भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जिससे भाग दिया जाता है, यानी 8 से भाग दिया जा रहा है तो ये भाजक है। भागफल आप लोग जानते ही हैं, ये है जो आता है, और रिमाइंडर ये है आपका शेषफल। आते हैं इस सवाल पर, क्या दिया है, इस संख्या को, मतलब कि ये भाज्य हुआ आपका। तो संख्या क्या है यहाँ पर, 8 7 8 6 5 3 2 1, ये एक संख्या है। इस संख्या को
किससे एक संख्या से मतलब जिससे आपका से लगा होता है वो भाजक होता है, तो कोई एक संख्या है ना, जिससे भाग दिया जा रहा है, यानी भाजक एक संख्या, हमको भाजक बताना है, ठीक है। इनटू भागफल कितना है, भागफल यहाँ पर 3 3 6 1 2 है ना, 3 3 6 1 2 और प्लस शेषफल कितना मिला आपको, 113 मिला। अब आप यहाँ से चाहे तो दोस्तों इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 113 को इधर ला के घटाएंगे, घटाने के बाद इस 33,612 से डिवाइड करेंगे, तब आपको n का मान मिलेगा, यानी भाजक का मान मिलेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर यूनिट डिजिट लगा दीजिए, इकाई का अंक लगा दीजिए, है ना। इकाई अंक मेथड जो होता है आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इकाई अंक कैसे लगता है देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबका हम लोग इकाई अंक लेके चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है, 1 है, ठीक है, इक्वल टू n का वैल्यू हमको नहीं पता, इसका इकाई अंक नहीं पता, तो n को ऐसे ही रहने दीजिए, इनटू यहाँ पर इकाई का अंक 2 है, तो ये हो गया 2 और प्लस यहाँ पर क्या है, 3 है। अब देखिए दोस्तों, दोनों साइड का इकाई अंक हमारा बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इकाई अंक 1 है और इधर का इकाई अंक 1 हमको लाना है। कैसे करके लाएंगे ये समझिए। देखिए यहाँ पर 3 पहले से है, 3 में ऐसा क्या जोड़ दें कि इकाई का अंक 1 बन जाए। तो 3 में अगर हम 8 जोड़े तो 8 3 11 हो जाएगा, है ना, 8 3 11 हो जाएगा। तो 11 की इकाई अंक 1 होता है कि नहीं होता है, ठीक है होता है। चलिए, तो वही चीज़ है, आपको पकड़ना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर पहले से 3 है, मतलब ये आपका मिलाकर 8 होना चाहिए, तभी तो 8 और 3 11 होगा, और 11 की इकाई अंक 1 होता है। तो इस साइड भी 1, इस साइड भी 1। अब ये 3 है, तो ये 8 बनाने के लिए, इसको 8 बनाने के लिए n के जगह पर क्या होना चाहिए, n के जगह पर 4 होना चाहिए, तभी तो 4 दूना 8 होगा, ये 4 का गुणा 2 से, यानी n के इकाई अंक में दोस्तों यहाँ पर n के इकाई अंक में कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। यानी जो भी n का मान होगा, जो भी n का मान होगा उसके इकाई अंक में यानी लास्ट में 4 होगा। तो अब आप ऑप्शन से देखकर बता पाएंगे कि इकाई अंक कहाँ पे 4 है। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो रहा है, क्योंकि सिर्फ इसी में इकाई अंक 4 है ना। तो इस तरीके से यूनिट डिजिट मेथड का प्रयोग करके आप इन सवालों को आसानी से बना सकते हैं। नहीं तो 113 को इधर ला के घटाएंगे आप, फिर 33,612 से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तब जाके कहीं आपका सही उत्तर आ पाएगा, है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इसका और इसका इकाई अंक तो बराबर है, लेकिन 2 का अलग है ना। तो आप पहले इकाई अंक तरीका यहाँ पे ट्राई कर लीजिए एक बार, क्या पता अलग आ जाए और वही आपका सही आंसर हो जाए, है ना। तो इस तरीके से सवालों को स्मार्ट अप्रोच से करना है, तब आपका जाके समय यहाँ पर कम लगेगा। नहीं तो आप बेसिक मेथड से करने चले जाएंगे तो आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, चीज़ें सीखते रहिए, चैनल पर जुड़ जाइए अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।